हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कुछ और अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यूजुअली कई क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आप इजीली सॉल्व कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट in 1 hour 40 minutes. If the speed of a stream is 2 kilometer per hour, find the speed of boat in still water. लीनियर इक्वेशन में भी हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस किए थे, तो ये भी कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में आपको ध्यान रखना है हमारा एक ही वेरिएबल होता है ना। तो अब आप यहाँ देखो, वो ये कह रहा है, एक तो इन्होंने हमें क्या दे दी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी है। तो पहले जो जो चीज गिवन है उसको देख लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर दे दी है। हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम ले लेते हैं लेट एक्स। ठीक है, लेट एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट। अब यहाँ टाइम दे रखा है हमें कि जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, और वो पूरा जब कवर कर रहा है, डिस्टेंस बोल सकते हो, टोटल जर्नी, रिटर्न बैक भी हो रहा है, वापस भी आ रहा है, मतलब सपोज यहाँ से शुरू हुआ जाके और वापस भी आ गया, मतलब जर्नी उसकी यही है। डिस्टेंस मतलब कितना है, जितना गया उतना ही आया। और टाइम, टोटल टाइम उसने कितना लगाया इसमें, 1 hour 40 minutes। तो टोटल टाइम फॉर टोटल जर्नी कितना है, 1 hour 40 minutes। तो 1 hour 40 minutes को आप क्या करो, आर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1 hour, और 40 मिनट को आप करोगे तो 40/60। ठीक है, आर। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 3 जा, तो 1 2/3 आर। ये आ जाएगा 3 2 3 और ये आ जाएगा 5/3 आर। ठीक है, ये तो आपका टाइम आ गया। अब देखो, हमें पता है जब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, तो जब आप अगर स्पीड जो निकालोगे, स्पीड अगर आप अपस्ट्रीम निकालोगे, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? अपस्ट्रीम में स्पीड जो होती है आपकी, जो स्टिल वाटर की है, बाकी साथ में जो स्पीड दूसरी है स्ट्रीम की स्पीड है, वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, उसको ज्यादा जाना पड़ रहा है ना। जैसे अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पीछे की तरफ पुश कर रही है, तो नेगेटिव आ रही है। और डाउन स्ट्रीम में फ्लो और वो एक ही तरफ है, पानी का बहाव भी इधर ही है, और वो तो वो ऐसे बहती आ रही है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और यहाँ पर इससे ये माइनस हो जाती है। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन में भी चीजें समझी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, वी ऑलरेडी हैव स्पीड अपस्ट्रीम। तो हमने हमने सॉरी, जो ये हमारी एक्स है स्टिल वाटर की, उससे हमने 2 माइनस कर दिया, जो हमारी किसकी स्पीड थी, स्ट्रीम की स्पीड थी। सिमिलरली स्पीड आप डाउन स्ट्रीम निकालो पहले। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी x+2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने बेसिक चीजें कर ली, और हमारे पास टोटल टाइम भी है जर्नी का। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें ऑलरेडी पता है। अब आप बताओ भाई, स्पीड इसमें जाने में और आने में हमें ऐसे कितना बताया, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी गिवन था हमें 8 किलोमीटर का। तो टोटल डिस्टेंस भी पता है हमें, टोटल डिस्टेंस भी पता है हमें 8 किलोमीटर का। ठीक है, 8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस, है ना, एक एक साइड का डिस्टेंस अलग अलग है। 8 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर आया, तो हम अलग अलग लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा 8 किलोमीटर है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टाइम, स्पीड का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आप टाइम 1 देखो, टाइम 1 प्लस टाइम 2 निकाल लो आप। टाइम 1 कितना है, और वो टोटल टाइम है हमारा 5/3 आर। टाइम 1 कितना है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 5/3। बेटा सारी मेहनत ना यहीं तक की है, सारी मेहनत यहीं तक की है। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, अगर आपने यहाँ तक की इक्वेशन बना ली, उसके बाद का आप काम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करो, पहले तो एलसीएम ले लो। यार देखो, दोनों में 8 कॉमन है ऊपर, तो मैं दोनों में से 8 कॉमन ले लेती हूँ। 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x-2 प्लस 1/x+2 इज इक्वल्स टू 5/3। 8 को उधर ले जाओ, 8 को ले जाओ अपॉन में इधर, ये हो जाएगा नीचे एलसीएम लो, x-2 x-3। अच्छा, x-2 x-3 क्या हो रहा है, x-2 x+2, सॉरी 3 बोल दिया गलती से। ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x+2
क्योंकि देखो x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, x प्लस टू बचा, प्लस x प्लस टू से x प्लस टू कट गया, x माइनस टू बचा, इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू 8 ऊपर था नीचे आ गया। अब ऊपर सॉल्व करो, x प्लस एक्स 2x हो गया और 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है, अपॉन में ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बनता हुआ दिख रहा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिख दो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/24। अब 2x इंटू 24 मैं ऊपर ले आई इधर, इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस फोर, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 24 टू ज़ा 48x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, 5x स्क्वायर माइनस 48 इधर ले आओ नेगेटिव में, और नेगेटिव ही 20 है, इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है। कुछ कॉमन तो इसमें आ नहीं रहा है, कॉमन अगर ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो कुछ कॉमन आ रहा है जरूर लो, ताकि वो उधर जाके 0 हो जाए, पर यहाँ तो 5 कॉमन नहीं है तीनों में ना। तो अब क्या करो, 20 इंटू 5, 25 ज़ा 100, 100 को ब्रेक करो, जिनका जो डिफरेंस आए कितना आए 48 आए, 100 को ब्रेक करके डिफरेंस 48 है, तो डिफरेंस देखो 100 होता है क्या, 52 ज़ा 100 और 50 माइनस 2 48, ईजी है, ठीक है, 50 माइनस 2 48। चलो करो इसे अब, 5x स्क्वायर माइनस 48 को लिखो, 50 माइनस 2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, एक्स मैंने बाहर ले लिया, अंदर भी ले सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5x स्क्वायर माइनस 50x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ग्रुप करो, 5x कॉमन, x बचा, 5 10 ज़ा 50 प्लस दोनों में 2 कॉमन, x माइनस 2 10 ज़ा 20, दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, इसका मतलब स्प्लिटिंग ठीक हुई है, 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 आ जाएगा एक बार 0, और एक बार आ जाएगा आपका 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, एक आ गई आपकी x इज इक्वल्स टू माइनस 2/5 आ जाएगा ना, तो उधर जाएगा नेगेटिव में, 5 नीचे। अब देखो जो आपकी ये है स्पीड, जो है स्पीड आपकी नेगेटिव तो आएगी नहीं, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो इसको आप नहीं कंसीडर करोगे, आप सिर्फ ये वाला आंसर लोगे, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आंसर आ गया आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, व्हाट इज दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये कई बार पहले तो बहुत लगा लो, अब आते ही आते थे और अभी वापस से आ गए हैं, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये देखो सीबीएसई 2017 में आया हुआ भी है, 2 taps running together can fill a tank in 3 1/13, ठीक है, if one takes 3 hours more than the other to fill the tank, दो टैप एक साथ खोले गए हैं और वो टैंक को इतने टाइम में भर देते हैं, ठीक है, if one tank 3 hours more than the other, जो एक टैंक है 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank, तो हमें दोनों का अलग अलग टाइम बताना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो दूसरा वाला नल है उसे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो हम पहले ले लेते हैं जो जल्दी भर रहा है, मतलब जो टैप जल्दी फिल कर रहा है टैंक को, उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट द फास्टर पाइप या टैप कुछ भी लिख सकते हो, टेक एक्स आर टू फिल, ठीक है, एक्स आर टू फिल इट। तो फिर जो दूसरा वाला है, तो जो अदर है, अदर पाइप कितना टाइम लेगा बताओ, अदर पाइप कितना लेगा, एक्स प्लस 3 आर, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, उसने ये बताया है पहली चीज तो, ठीक है, तो एक्स प्लस 3 आर लेगा। अब दोनों को 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस, तो दोनों को कितना लगता है, टुगेदर दे कैन फिल इन, तो अगर हम दोनों का देखें तो टाइम टुगेदर दे फिल इन कितना 3 1/13 आर, ये आ जाएगा 13 3 39 प्लस 1 40/13 आर, ये आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम एक एक घंटे का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम पहले निकाल लेंगे कि फास्टर पाइप का, कि जैसे
कितना फिल करता है ना, तो कितना पार्ट फिल करता है 1 घंटे में। फिर वो दूसरा निकालेंगे हम कि दूसरे वाले पाइप का, ठीक है? तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम 1-1 घंटे का निकालते हैं। हमने टोटल टाइमिंग निकाल ली पहले सबकी। अब निकालो, इसे लिखो कि टाइम या पार्ट ले लो, पार्ट फिल्ड बाय द फास्टर टैप, फास्टर टैप या फास्टर पाइप जो भी आपको लिखना है, इज इन 1 आवर, इन 1 आवर। आप एक बात बताओ, अगर एक्स टोटल वो भरता है कितना, पूरा टैंक भर देता है वो एक्स आर में, और दूसरे को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसका 1/x पार्ट ही तो भरेगा ना। तो 1 घंटे में भरेगा 1/x पार्ट, ठीक है? तो कितना पार्ट फिल होगा, 1/x पार्ट इन 1 आवर, ठीक है? अब सिमिलरली पार्ट फिल्ड बाय अदर टैप इन 1 आवर, अदर टाइप का कितना था, x+3, तो 1/x+3 पार्ट, ठीक है? तो ये भरेगा 1/x और ये भरेगा 1/x+3, सही है? अब जो दोनों का टाइम था टोटल 40/13 था, तो अब ये वाला भी टोटल टैंक अगर एक साथ जब दोनों टाइप करेंगे तो कितना पार्ट फिल करेंगे 1 घंटे में, तो उसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। कैसे लिखोगे, पार्ट फिल्ड बाय बोथ द टैप, बोथ द टैप्स इन 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में दोनों टैप जब मिलके करेंगे तो वो कितना करेंगे, भाई टोटल टाइम था हमारा 40/13 आवर, तो हमारा ये हो जाएगा 13 या ऐसे लिखो इसको और समझने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, तो ये आपके ये वाले होते हैं क्वेश्चन, पाइप वाले और आपके 1 डे मैन वर्क वाले, ये वाले ऐसे ही होते हैं, आपको 1 आवर का या 1 डे का निकालना पड़ता है, ठीक है? तो इसको लिखो 1 हमारा कितना था, 40/13। अब इसको सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13/40, 13 ऊपर चला जाएगा ना, सही है? अब ये आ गया, इतना पार्ट फिल करते हैं। अब आप बस देख लो कितना बनेगी इक्वेशन, क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी, देयरफॉर इक्वेशन बनेगी भाई 1 घंटे का इसका कितना पार्ट भरा पहले वाले ने, दूसरे वाले ने 1 घंटे में कितना पार्ट भरा, और टोटल 1 घंटे में कितना टाइम, कितना पार्ट भरा गया, ये तो इससे हम अब क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। सही है, समझ में आ गया? चलो अब बनाओ, यहीं तक का मेन काम होता है, जब तक ये समझ लोगे फिर सॉल्व करना तो आप इजिली कर ही लोगे। एलसीएम लो, x × x+3, x से x कट गया, ऊपर आएगा फर्स्ट वाले में x+3 वन x+3 प्लस x+3 से x+3 कट जाएगा, x वन x 13/40, ठीक है? अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा x+x ऊपर आ जाएगा 2x+3 इज इक्वल्स टू 13/40 ले आओ इधर, ठीक है? थोड़ा सा डायरेक्टली कर देते हैं, x+3, ये आ जाएगा 13x² प्लस 13×3 = 39x, ये आ जाएगा 42×80x प्लस कितना आ जाएगा, 43×4 = 12, तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है? अब इसे क्वाड्रेटिक बनाओ, 13x², ये आ जाएगा प्लस का 39x, अब ये दोनों उधर ले जाओ नेगेटिव में, -80x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। आप जब थोड़ा सा इसे और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13x² माइनस का 39 माइनस 80 कितना आ जाएगा आपका, 39 माइनस 80 बनेगा माइनस का 41x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन तो आता हुआ दिख नहीं रहा है ना? अब देखो, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो 120 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 इंटू 13 समथिंग आएगा, तो इसके काफी बड़े नंबर बनेंगे। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ही हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम लोग इजीली फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? चलो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता था x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन रूट अपॉन में 2a। तो यहाँ लिख लेना, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर जब बड़ी कैलकुलेशन है तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है। चलो अब इसमें ए बी सी तो पता ही है आपको, ए कितना है 13, बी कितना है आपका माइनस का 41 और सी है आपका माइनस का 120। चलो पुट करो, माइनस बी कितना आ जाएगा, -41 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² आ गया आपका -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ जाएगा आपका 13 और सी आ जाएगा आपका माइनस का 120 अपॉन में 2 इंटू 13। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 41, कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे,
41 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा आपका 1681। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस माइनस प्लस, 13 4 जा 52, और 52 को 120 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आएगा 150, 20 इंटू 152, ये आ गया 6240 आ रहा है हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग एक बार जरूर चेक कर लिया करो। ये आ गया हमारा 6240। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, नीचे 2 13 26 हो जाएगा। अभी और सॉल्व करो, 41 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना, 7921 अपॉन में आएगा 26। अब 7921 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आई होप आपको आता होगा सबको। 7921, चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे बच्चों, 8th में सीखा था। ये दो ऐसे पेयर बना लेते हैं, फिर 72 के लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि मतलब पूरा पूरा जाए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, है ना इधर। तो ये आ जाएगा आपका 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, नो 8 8 64, माइनस करो, 12 से 4 जाएगा आपका 8 बचेगा, और यहाँ 8 ही रहेगा, अंडर की 91 नीचे आ गया। अब ये जो दो नंबर 8 इंटू 8 होता है ना, इसको ऐड भी करना पड़ता है, तो ये आ जाता है 16। अब क्या ट्राई करो कि लास्ट में 1 आए, तो कौन से नंबर से करें जो लास्ट में 1 आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 कब आएगा, या तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो तब 1 आता है, या 9 से 9 मल्टीप्लाई हो तब 1 आता है। तो मैं 169 9 जा करके देखती हूँ, क्या 169 9 जा 891 बनता है, चेक करो फटाफट। बच्चों ये हमारा ना 7921 था, देखो हमने ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, दोबारा निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7921 का, अब देखो 8 8 64, मेथड बिल्कुल ठीक था, लेकिन सिर्फ माइनस हमारा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट आ रहा था। 9 से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 5, यहाँ आएगा 1 2 1, 8 में 8 ऐड करोगे, ये आएगा आपका 16। अब लास्ट में 1 ही चाहिए, तो अगेन हम 1 से करेंगे, तो हमें या तो 9 से करना पड़ेगा या फिर हमें 1 से करना। 169 9 आप चेक करो मल्टीप्लाई करके, तो 1521 ही आता है। इसे कैंसिल करो, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया, कंप्लीट रूट है ये 89। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 89 अपॉन 26। तो x की आपकी दो वैल्यू आ रही है, x की आपकी दो वैल्यू निकाल लो, 41 प्लस 89 अपॉन 26, या फिर 41 माइनस 89 अपॉन 26। तो ये आ जाएगा 41 प्लस 89 ऐड करो, 9 और 1 10, और ये आ जाएगा कितना, 130 अपॉन 26। ये आप सॉल्व करोगे तो 26, ये देखो 13, ये आ गया 10, और ये जाएगा 2 जा, तो ये आ गया 5। यहाँ माइनस करो, 14 से 89 को 9 में से 1 माइनस करो, आपका आएगा 8, ये 48 माइनस में 26। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ काट के आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम ये तो कंसिडर करेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, तो आप एक बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट देख के इसका आंसर प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, तो हमें निकालना था हाउ मच टाइम विल ईच स्टेप टेक टू फिल द टैंक। तो हमारा जो पहला वाला टैंक है उसे वो फिल करने में कितना टाइम लगाएगा, 5 आवर्स। तो हमारा जो फास्टर टैंक है, जो आपका फास्टर पाइप था, सॉरी, या फास्टर टैप कैन फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, नेगेटिव वाला तो लेंगे ही ना टाइम हम, और दूसरा वाला कितना लगाएगा, 3 घंटे ज्यादा ले रहा था, तो एंड अदर टैप कितना लगाएगा, अदर टैप लगाएगा x+5, इसका वो x+3 सॉरी, तो ये था हमारा x+3 इज इक्वल्स टू 5+3, दैट इज 8 आवर्स। एक आपका आ गया है 5 घंटे आंसर, और दूसरा आ गया है आपका 8 आवर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखो कितनी कैलकुलेशन थी इसमें, तो बहुत ध्यान से करोगे इसको, और ये क्वेश्चन आराम से 4 मार्क्स में आता है सेक्शन डी में। ठीक है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा स्पीड वगैरह का आ जाएगा, तो इससे भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सीबीएसई 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, तो ये हमारा डिस्टेंस है, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एक एयरक्राफ्ट है जो थोड़ा धीरे कर दिया गया है बैड वेदर की वजह से। सपोज अगर उसकी पहले स्पीड एक्स थी, तो बाद में उसकी स्पीड कुछ रिड्यूस कर दी गई है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है
वो ट्रिप की रिड्यूस कर दी गई है 200 किलोमीटर पर आवर एंड दी टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। और टाइम ऑब्वियसली टाइम बढ़ जाएगा, अगर स्पीड कम हो जाएगी टाइम बढ़ी जाएगा, तो 30 मिनट में टाइम बढ़ा दिया है। वो कह रहा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फ्लाइट की ड्यूरेशन हमारी कितनी है ये बतानी है। तो पहले अगर हम लोग को जो हमारा ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड पता चल जाए तो हम उससे निकाल सकते हैं ना। तो हम पहले लिखते हैं कि अभी जो जो गिवन है पहले वो लिखो। देखो गिवन क्या है, डिस्टेंस में गिवन है, जो हमारी फ्लाइट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल लिख सकते हो आप 600 किलोमीटर। ठीक है, अब लेट ओरिजिनल स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रहा था या उसे चलना चाहिए, जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है रेगुलर, वो हमारी x किलोमीटर पर आर है। ठीक है, अब स्पीड रिड्यूस कितनी कर दी गई है 200 किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी उसकी, या रिड्यूस स्पीड हो जाएगी, जो न्यू स्पीड है वो x में से 200 हम माइनस कर लें, ये हमारी न्यू स्पीड आ गई। ठीक है, टाइम हमें देखो पहले तो कितना लग रहा था नहीं पता, हमें वही बतानी है टाइम ड्यूरेशन, लेकिन बाद में उसने कहा आधा घंटा बढ़ गया है, 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज टाइम कितना है, इंक्रीज टाइम आपका है 30 मिनट, दैट मीन्स 30 मिनट मीन्स हाफ एन आवर। तो आप यहाँ पर आवर में कन्वर्ट कर लो, इट्स हाफ आवर। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, जो पहले वाला डिस्टेंस है, देखो जो पहले वाला डिस्टेंस है और उसकी स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड को कम किया गया कितना 200, और टाइम को बढ़ाया गया। तो टाइम को किस में बढ़ाया गया, स्पीड को कम किया गया। जो नई स्पीड आई आपकी 600 अपॉन एक्स माइनस 200, जो न्यू स्पीड आई है उसमें जो पुरानी वाली जो आपकी स्पीड थी 600, सॉरी न्यू टाइम है, जो पुराने वाले टाइम में आधा घंटा वो कह रहा है ऐड हो गया। जो पुराने स्पीड से, जो ओरिजिनल स्पीड से 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जितना टाइम ले रहा था, उसमें आधा घंटा और ऐड करके जो नया वाला टाइम है वो, यही तो बता रहा है वो क्वेश्चन। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 600, स्पीड है आपकी नई वाली x माइनस 200, पुराना डिस्टेंस था 600 और आपकी पुरानी स्पीड थी x, उस वाले उसमें हमने आधा घंटा ऐड कर दिया। तो इसको पहले हमने टाइम के फॉर्मूले से कन्वर्ट किया और फिर हमने उसमें हाफ एन आवर ऐड कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये बच्चों, बहुत ध्यान रखना है। दोबारा बताऊं, आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो इसको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले जो ओरिजिनल स्पीड थी वो थी हमारी x और डिस्टेंस हमारा 600 ही है। ठीक है, कुछ टाइम उसमें लगा होगा, वो हमने भी t1 ही ले लिया। दूसरा टाइम था हमारा t2, वो मान लो 600, और उसमें हमारी स्पीड आ गई है कितनी 200। लेकिन जब हमने ये वाला टाइम अप्लाई करा, जो ये वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से कितना है, आधा घंटा बढ़ गया है इसमें। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला स्टेप भी यहाँ पर लिख सकते हो, वरना इतना भी सफिशियंट है। चलो अब आप इसे सॉल्व करो, मेन इसका सॉल्व करना ही नहीं होता है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब हम एक्स वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते ही हैं क्वाड्रेटिक हाफ। ठीक है, चलो अब आप करो एलसीएम लो, x इंटू एक्स माइनस 200, ये आ जाएगा कितना, x माइनस 200 खत्म हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200। बेटा एलसीएम वगैरह अगर वीक है ना तो उस पर अभी वर्क कर लो। ठीक है, समर ब्रेक आने वाले हैं तो इनको अच्छे से यूटिलाइज। 600x माइनस 600x, मल्टीप्लाई करो 600 से 200 को भी, प्लस आ जाएगा ये 6 2 12, और ये आ जाएंगे हमारे 4 जीरो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, और अपॉन में हमारा आ जाएगा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, अब ये आ जाएगा हमारा, ये इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, 2 इंटू 1,20,000 आई थिंक ये। ठीक है, 4 जीरो है, राइट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 24 के आगे आपके 4 जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना दो फटाफट से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये 2,40,000 को राइट साइड में ले जाके माइनस में ले आओ, इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसके फैक्टर्स कर लो, इजी हो जाएंगे, इस फैक्टर को ऐसे मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, इतना चाहिए ना, सब्ट्रैक्शन में 200 लाना है, सब्ट्रैक्शन में क्या लाना है 200 लाना है। तो अब देखो 6 4 जा, अब यहाँ चेक करो 6 4 जा 24, और 6 माइनस 4 कितना होता है 2। अब आप चेक करो क्या 600 इंटू 400, 24 ये बनेगा आपका, 2 0 2 0, 4 0 चाहिए, राइट, 6 4 जा 24।
ऐसे चेक करते हैं, ये इजी हो जाते हैं, ऐसे देख के डर मत जाना, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 600 माइनस 400x माइनस 240000 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 600x, थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत माइनस माइनस प्लस, जिससे कि गलती ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इसी स्टेप पे। यहाँ कॉमन लो, यहाँ कॉमन लो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 600, ठीक है, प्लस का 400 कॉमन, एक्स आ जाएगा माइनस 4 6 24, 600 ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स माइनस 600, दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक बार 600 और एक बार माइनस का 400। तो माइनस 400 कंसिडर नहीं करोगे, स्पीड है, तो हमारी ये कितनी आ गई है। अब ये जो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड थी वो 600 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो ओरिजिनल जो टाइम था वो कितना था आपका, एक्स अपॉन में टोटल कितना था आपका, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। तो डिस्टेंस हमारा था, यहाँ लिख लो पूरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा 600 था और स्पीड भी हमारी 600 ही आई है। तो आपका टाइम कितना आ गया, 1 आवर। तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो पूछ रहा था वो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ज़्यादातर क्वेश्चन में वो यहीं तक आंसर क्वेश्चन पूछता है, इसमें ड्यूरेशन पूछ ली उसने। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी है हमारी, 1 आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ढूंढ ढूंढ के करवाए हैं आपको, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।